आज आइए हम लोग वृत्त के स्पर्शक संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय को करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जो दो स्पर्शक खींचे जाते हैं उसकी लंबाई समान होती है एवं वे केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, किसी भी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर स्पर्शक खींचा जाए तो उससे दो ही स्पर्शक खींच सकेंगे। यदि प्रमेय यहाँ तक अगर रहता, जब वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जो दो स्पर्शक खींचे जाते हैं उसकी लंबाई समान होती है, तब यहाँ पे रचना लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर एक बिंदु ले रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ दो स्पर्शक खींचे जाते हैं, बस यहीं तक है, आपको प्रमाणित करना है ये और ये बराबर है, तब आपको ये ओ बिंदु से स्पर्शक ए और ये स्पर्शक बिंदु जो बी है और ये बाहरी जो बिंदु पी है, इस तीनों को आपको मिलाना पड़ता है अगर यहाँ तक अगर दिया रहता। लेकिन जब ये कह दिया है, साथ में ये भी प्रमाणित करना है कि वे केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, साथ में अगर ये प्रमाणित करने के लिए अगर कहेगा, तब यहाँ पे रचना नहीं होगी। क्योंकि जब ये कह दे रहा है जो केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, तब तो ये आपको ओ को पी के साथ, ए के साथ, इसके साथ मिलाना ही पड़ेगा। तो इसमें रचना की बात नहीं आएगी। तो यहाँ पे प्रदत्त क्या दिया हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए प्रदत्त में हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए क्या है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, तो यहाँ पे देखिए हम जो ये वृत्त बनाए हैं उसका केंद्र हम ओ है, इसलिए देखिए ओ केंद्र वृत्त के बाहर, देखिए वृत्त के बाहर किसी बिंदु, तो किसी बिंदु के जगह पर हम पी लिख दिए। पी से दो स्पर्शक खींचा जाता है, तो यहाँ पी ए एवं पी बी स्पर्शक खींचा गया। तो जब भी स्पर्शक जब खींचा जाता है तो वृत्त के किसी बिंदु का स्पर्श करते उस बिंदु को हमको बताना पड़ता है। तो ये जो हम स्पर्शक पी ए और ये पी बी जो खींचे, तो वृत्त को कहाँ स्पर्श किया ये आपको बताना पड़ेगा, जो वृत्त को क्रमशः ए एवं बी बिंदु पर स्पर्श करते हैं वही लिखे हैं। देखिए वो केंद्र वृत्त के बाहर पी बिंदु से पी ए और पी बी स्पर्शक खींचा गया, तो यहाँ तक ही तक खींचा जाते हैं। और साथ में आपको ये बताना पड़ता है जो वृत्त को ए एवं बी बिंदु को स्पर्श करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ओ बिंदु से ओ ए ओ पी और ओ बी को मिलाने के फलस्वरूप क्या होगा, मिलाने के फलस्वरूप जो कहा है उसको आपको बता देना पड़ेगा। मिलाने के फलस्वरूप यहाँ बोला है उनकी लंबाई समान होगी एवं वो केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, ये तो आपको प्रमाणित करना है। तो उनकी लंबाई, तो हमारा स्पर्शक की लंबाई क्या हुआ, ये पी ए और ये हुआ पी बी। यहाँ हम प्रदत्त में हम कभी नहीं लिखेंगे जो वो समान होती है, यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे पी ए और पी बी जो है वो केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, ये समान भी हम नहीं लिखेंगे। तो केंद्र पे कौन सा कोण बना है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं पी ए और पी बी केंद्र पर क्रमशः पी ओ ए एवं पी ओ बी ये कोण बनाते हैं। आप यहाँ पे कभी नहीं लिखिएगा कि समान कोण बनाते हैं, जब आप लिख ही दी यहाँ पे समान कोण बनाते तो प्रमाणित क्या कीजिएगा आप। तो इसीलिए यहाँ पे जो दिया गया है, भले यहाँ पे लिखा है उनकी लंबाई समान होती है, तो आप कभी नहीं लिखिएगा स्पर्शक है उसकी लंबाई समान है। यहाँ पे सिर्फ आपको बता देना है जो स्पर्शक है, दो स्पर्शक है, केंद्र पर समान कोण बनाता है, तो केंद्र पर कौन सा कोण बनाता है वो आपको बताना है। प्रदत्त में कभी नहीं लिखना होता है जो वो समान कोण बनाते हैं, इसको हम लोग को प्रमाणित करना पड़ता है। तो अभी ये हमारा प्रदत्त हो चुका। अब देखिए आप इसको यहाँ पे प्रदत्त के बाद क्या लिखना पड़ता है, हमें क्या प्रमाणित करना पड़ता है वो लिखना पड़ता है। तो प्रमाणित करना होता है ये पी ए और ये पी बी जो है ये बराबर है, एक ये प्रमाणित करना पड़ेगा। दूसरा प्रमाणित करना पड़ेगा केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, तो पी ओ ए बराबर पी ओ बी, ये आपको प्रमाणित करना है। प्रमाणित के बाद रचना आता है, चूंकि यहाँ पे रचना करने की जरूरत है ही नहीं तो यहाँ पे रचना नहीं लिखेंगे। अब सीधे हम लोग लिखेंगे प्रमाण। देखिए यहाँ जो है पी ए और ये पी बी क्या है, स्पर्शक है ना। और ये देखिए हम लोग जानते हैं जो स्पर्श बिंदु और केंद्र को अगर मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ओ ए और ओ बी अर्धव्यास है, यह स्पर्श बिंदु का अर्धव्यास है, इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखिए पी ए एवं पी बी स्पर्शक है एवं ओ ए
और ओ बी स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है। मतलब ये जो हमारा ए बिंदु है, ये स्पर्शक जो है वृत्त को ए बिंदु का स्पर्श किया है, और वृत्त के केंद्र से जो गुजरने वाली जो रेखा है वो ए बिंदु को स्पर्श किया। तो ये जो अर्धव्यास जो है ये स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास इसको लिखेंगे। उसी तरह से ओ बी को स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास लिखेंगे। हम लोग इसके पिछले जो प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं, जो कोई भी स्पर्शक जो होते हैं उसके स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है वो स्पर्शक पर क्या होता है, लंब होती है। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ जो ओ ए लंब है पी ए पे, एवं ओ बी लंब हुआ पी बी पर। अब समकोण त्रिभुज पी ओ ए एवं समकोण त्रिभुज पी ओ बी में, तो हमारा ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में हमारा पी ए ओ बराबर पी बी ओ 90 डिग्री। क्यों? जब हम ये लिख दिए हैं जो पी ए एवं पी बी स्पर्शक है एवं ओ ए और ओ बी स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास है, तो इससे पता चल जाता है जो ये हमारा ये कोण और ये कोण हो वो जो होंगे वो समकोण। अब देखिए यहाँ देखिए त्रिभुज पी ओ ए और यहाँ पी ओ बी, तो यहाँ पे देखिए दो अल्फ़ाबेट जो है एक ही जैसा है। तो समझ जाइएगा जो दो अल्फ़ाबेट एक ही जैसा होगा तो वो उभयनिष्ठ होगा। मतलब यहाँ पे ओ पी जो होगा ओ पी के बराबर होगा। ऐसे भी देखिए यहाँ पे जब दो त्रिभुज है तो 3 और 3 मिलकर 6 भुजा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना भुजा है, 1 2 3 4 5। तो एक भुजा ऐसा जरूर होगा जो वो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पे हम जो त्रिभुज जो लिखे हैं उसमें देखिए जो दो अल्फ़ाबेट हमारा बड़ा एक ही जैसा होगा वही उसका वो उभयनिष्ठ या दोनों में कॉमन पार्ट है। अब देखिए ओ ए और ओ बी क्या है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है तो दोनों बराबर होंगे। देखिए ओ ए और ओ बी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, उसको हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज, और ये जो समकोण त्रिभुज में हमारा ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री हो गया। इसका जो विपरीत भुजा जो है ये ओ पी ये कर्ण कहलाएगा, इसका भी ये कर्ण कहलाएगा। दोनों बराबर हो गया, उभयनिष्ठ भुजा है। और ये हमारा ओ ए और ओ बी आपका एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो है आर हो गया, आर मतलब 90 डिग्री के आधार पर ये ओ पी जो है वो कर्ण हो गया, एच हो गया, और ये कोई एक भुजा जो हुआ एस हो गया। तो हमारा ये दोनों जो त्रिभुज जो होंगे ये दोनों त्रिभुज जो होंगे हमारा क्या है, पी ओ ए सर्वांगसम क्या हो जाएगा, पी ओ बी। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये आर एच एस सर्वांग समता के नियम के अनुसार सर्वांग के नियमानुसार। अब देखिए ये जो त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम होंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा के बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, तो बाकी तो यही ना भुजा बचा जो बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये सर्वांग सम हो चुके हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जो पी ए बराबर पी बी लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा। बस, तो ये हमारा 1 नंबर देखिए प्रमाणित हो गया। तो ये हमारा
प्रमाणित हो गया। तो हमारा 1 नंबर प्रमाणित हो गया। साथ में ये भी प्रमाणित हो गया, कोण POA बराबर कोण POB। देखिए, ये जब संगत भुजा हुआ है ना, ये भुजा और ये भुजा हमारा जब प्रमाणित हो गया, तो इसका जो विपरीत कोण ये कोण इसे संगत कोण भी कहते हैं। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ऐसे अब ये भी हमारे प्रमाणित होंगे, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है। ये भी मेरा 2 नंबर हमारा प्रमाणित हो चुका। देखिए, ये हमारा 2 नंबर जो है ये हमारा प्रमाणित हो चुका है। तो ये प्रमेय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। और इससे संबंधित जो गणितीय सवाल है उसको मैं बाद में हल करवा दूंगा।